अभी क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2025 में आया है। व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? हम केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करते हैं? वी बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन सो दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। हमें पता है कि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा रिएक्टेंट का मास है वो इक्वल हो जाए हमारे प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, नेम एंड स्टेट द लॉ दैट सजेस्ट द बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। कौन सा लॉ सजेस्ट करता है कि हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना चाहिए? वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। जो लॉ है हमें कहता है कि हमें केमिकल को बैलेंस करना चाहिए, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये कहता है कि मास ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं अंडर किसी भी ऑर्डिनरी कंडीशन के अंडर। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन दे रखी है हमें जिंक को फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया है तो हमें जिंक फॉस्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिली है। तो क्या अब इसको हमें बैलेंस करना है? देखिए कि बैलेंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले हम क्या करेंगे, हम यहां पर साइड में जितने भी एलिमेंट्स है इस रिएक्शन में इन्वॉल्व उसको लिख लेंगे। तो यहां पे Zn आ जाएगा, यहां पे जिंक है, हाइड्रोजन है, फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन है। ठीक है, अब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। रिएक्टेंट में जिंक कितना 1 है, 1। प्रोडक्ट में जिंक 3 है, 3। यहां पे देखो 3 है जिंक। यहां पे हाइड्रोजन 3 है, रिएक्टेंट में 3। यहां हाइड्रोजन 2 है, प्रोडक्ट में 2। ओके, यहां फॉस्फोरस 1 है, 1। यहां प्रोडक्ट में कितने हैं? देखो फॉस्फोरस ब्रैकेट के बारे में 2 लगा तो फॉस्फोरस 2 है, यहां पे 2। उसके बाद ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन यहां पे 4 है तो ऑक्सीजन 4 है। यहां ऑक्सीजन कितने हैं? 4 2 8, यहां 8 ऑक्सीजन है तो 8। ठीक है, अब क्या करना है, देखो जिंक यहाँ पे जिंक यहाँ पे रिएक्टेंट पे 1 है, वहां पे प्रोडक्ट में 3 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से जिंक को मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ बैलेंस करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं 3 से कर दूं ताकि 2 3 6 ये भी हो जाए और 3 2 6 ये भी हो जाए। तो यानी हाइड्रोजन को 2 से किया, ठीक है, और यहां पर 3 से किया। उसके बाद फॉस्फोरस कितने हो गए? फॉस्फोरस हमारे 2 हो गए, वहां पे 2 थे, बैलेंस हो गया, फॉस्फोरस हमारे 2 हो गए। ऑक्सीजन देखो 2 4 8, यहाँ 2 आगे लगा है ना ये, और ऑक्सीजन के साथ 4 ऑलरेडी है तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा। 4 2 8, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 8, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं? ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारे 8 हो गए। तो ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इस तरह से आप इसको बैलेंस करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।